गैंग के वांटेड बदमाश के घर पर रेड हुई है और गैंगस्टर योगेश स्वामी के घर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। योगेश स्वामी के पिता शिवचंद स्वामी ने इस पर बेबसी जताई। असली औलाद है तो सरेंडर कर दे अपने बेटे के लिए कहा है और परिवार का गांव वालों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। योगेश के कामों की सजा पूरा परिवार भुगत रहा है, यह पिता का कहना है और बड़े भावुक होकर के उनका यह कहना था। वहीं रिश्तेदारों ने भी उनके घर पर आना बंद कर दिया है। तो श्रीगंगानगर से खबर है, जहां पर बदमाश के ठिकानों पर जब कार्रवाई की गई और लगातार गैंगस्टर योगेश स्वामी के घर पर पुलिस छापेमार कार्रवाई कर रही है। योगेश स्वामी के पिता शिवचंद स्वामी ने इस दौरान अपनी बेबसी जताई और यह भी कहा कि असली औलाद है तो कम से कम सरेंडर कर दे। योगेश कुमार आपका लड़का है? योगेश कुमार मेरा लड़का है जी। अभी वो वर्तमान में कहाँ पर है? सर जी अभी वर्तमान में सुना है बाहर गया हुआ है, यहाँ विदेश भाग गया कहते हैं। आपके कोई संपर्क में नहीं है? नहीं सर जी की कोई संपर्क नहीं हमारा। कभी कोई फोन आया हो? नहीं सर जी, फोन वगैरह कुछ नहीं करता। कितना टाइम हो गया आपका घर छोड़े? 4-5 साल हो गए सर जी। वो जब भी गया एक बार मेरे से लड़ाई हुई थी, बस उसके बाद कभी मुलाकात ही नहीं हुई उसकी। जैसे वो किसी को धमकी वगैरह देता है तो हमारे घर पे पुलिस आती है, रेड मारती है, हम ही दुखी होते हैं जी। हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे। लड़की मेरी शादीशुदा 24-23 साल की होने वाली है, लड़का भी छोटा है शादीशुदा बड़ा। हमारी पढ़ाई खराब हो रही है, बच्चा मास्टर डिग्री मेरा अच्छा पढ़ा हुआ है, उसकी पढ़ाई खराब हो रही है। जैसे वो लोगों को धमकी वगैरह देता है तो हम परेशान हो रहे हैं, हमारे पास आती है। अब मैं तो ये कहता हूँ जी उसको सरेंडर करना चाहिए जहाँ भी हो। अगर मेरी बात सुन रहे हो, हम बहुत दुखी है यहाँ पर लड़के की वजह से। ऐसा लड़का है ये, हम तो सोचते थे मैं औलाद ही ना जामे। अगर है असली औलाद तो उसको आके यहाँ पे हमारे से संपर्क करके, चाहे पुलिस वालों से संपर्क कर ले, हमें कुछ हिट दे दे, हम करवा देंगे उसको। कोई साल नहीं 2-4 साल अंदर रह जाएगा, क्या है जी, गलत काम तो ना। और कुलदीप गोयल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कुलदीप, यहाँ पर जो पिता हैं उस गैंगस्टर के, वो खुद बड़े बेबस नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर असली औलाद है तो सरेंडर कर दे, क्योंकि करता वो है और भरते पूरा परिवार है, भरते हम हैं। क्योंकि जो उनके पिता का जो वीडियो सामने आया उसमें उनका दर्द है वो साफ झलक रहा है। उनका ये कहना है कि 5 साल पहले जो योगेश स्वामी को पुलिस थाने ले जाया गया था किसी मामले में पूछताछ के लिए। उसके बाद जब वो घर आया तब पिता पुत्र की लड़ाई हुई और उसके बाद से इनका आपस में, इनके परिवार के साथ में कोई भी संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि कभी तो योगेश के विदेश भागने की खबरें सामने आती हैं, कभी किसी को धमकी देने की बात सामने आती है और वो भी उन्हें मीडिया या अखबारों के थ्रू ही पता चलती है। लेकिन जब भी कोई भी वारदात होती है तब पुलिस उनके घर आती है, छापेमारी करती है, तलाशी लेती है। इन्हीं वजहों के कारण जो गांव के लोग हैं उन्होंने सामाजिक जो भाईचारा है, सामाजिक रिश्ते हैं, वो इस परिवार से खत्म कर दिए हैं। अच्छा कुलदीप, उन्होंने ये भी कहा, कोई जानकारी अभी इस बारे में भी मिल पाई है कि संपर्क होता रहा है योगेश से परिवार के सदस्यों का, और इस छापेमारी के अंदर कुछ मिला है क्या? देखिए छापेमारी में तो कुछ भी नहीं मिला। हालांकि जो उनके पिता है उनसे उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि 5 साल पहले जब उनका बेटा उनके घर से गया था उसके बाद से अब तक ना तो कभी मोबाइल फोन पर बात हुई है, ना ही वो कभी उनसे मिला है, ना ही कभी उनके घर पर आया है। इसी वजह से ही जो उनका जो दर्द है वो इसलिए झलक रहा है कि घटनाएं हैं, जो वारदातें हैं वो उनका बेटा करता है और भुगतना इनको पड़ रहा है। इन्होंने ये भी कहा इनके पिता ने कि जो योगेश के छोटे भाई बहन हैं उनका रिश्ता भी नहीं हो पा रहा और इसी वजह से उन्होंने बार बार ये अपील की है कि वो सामने आए और सरेंडर कर दे। उन्होंने ये भी कहा अपने वीडियो के अंदर कि इन बुरे कामों का नतीजा सिर्फ मौत है। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से अपील की है कि पुलिस के सामने सरेंडर कर दे और जो उसके गुनाहों की सजा है वो भुगते और उसके बाद में अपनी नई जिंदगी शुरू करे। जी अच्छा कुलदीप, परिवार के लोगों ने, उनके पिता ने यह भी बताया कि परिवार के किसी सदस्य से कोई बातचीत हुई हो, उनसे तो नहीं हुई है लंबे समय से, लेकिन कहां पर है योगेश, क्या इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया है? देखिए इस बारे में परिवार के किसी भी सदस्य को कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में यह कहा है कि जो भी योगेश के स्वामी के बारे में जानकारी मिलती है वो उन्हें मीडिया के थ्रू ही मिलती है, अखबारों के थ्रू ही मिलती है। घर के अंदर कोई भी, चाहे खुशी का मौका हो चाहे कोई गम का मौका हो, 5 साल पहले जब उनकी योगेश से बात हुई थी उसके बाद में कोई भी बात नहीं हुई। परिवार के किसी भी सदस्य से वो नहीं मिला है, परिवार के किसी भी सदस्य से उसकी बात नहीं हुई है।
इसलिए परिवार के सभी सदस्य ये बार बार कह रहे हैं कि वो आए और सरेंडर करे, क्योंकि बार बार जब पुलिस उनके घर पर आती है तो वो मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। गांव वाले लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने उनसे बोलना भी बंद कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलदीप इस पर जानकारी देने के लिए।